नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जैसे कि आप सबको पता है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे शेयर्स हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। पर स्टॉक मार्केट में एक और नया ऑप्शन भी है विच इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग न्यू आते हैं, बट जो लोग काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट में काम करें उन लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में एज ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी एक ऑप्शन है। पर आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के ऑप्शन के ऊपर हम डिटेल में और बेसिक लेवल पे बात करेंगे कि इसे आप कैसे कर सकते हैं और कितनी कैपिटल की रिक्वायर होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एनएसई एंड बीएसई दो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। एनएसई में आप जैसे कि जानते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दो है, जहाँ पे आप इंडेक्स के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ही है, जिसमें आपको करना क्या होता है कि जैसे कि आप निफ्टी पकड़ लीजिए। अगर आप निफ्टी में कुछ बाय करना चाहते हैं शेयर्स, तो निफ्टी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप हमारे जो भी निफ्टी के जो शेयर्स हैं, निफ्टी शेयर्स जो बाय करना चाहते हैं उसका मिनिमम आपको 75 शेयर खरीदने होंगे। वैसे अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है समझो 10,000 में, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ 10,000। तो आप 10,000 के हिसाब से अगर एक शेयर खरीदेंगे तो बहुत हो काफ़ी अमाउंट हो जाता है। तो जो निफ्टी जो है वो कहता है कि आप हमारे 75 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना होगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो वीकली होती है और मंथली होती है। आप वीकली के हिसाब से करेंगे तो आपको वीक में जो भी आप शेयर खरीदने वाले हैं, वीक के एंड मतलब थर्सडे को, वीक के थर्सडे को आपको सारे शेयर बेचने होंगे, क्योंकि वो सारे प्रीमियम जो होते हैं जीरो हो जाते हैं। तो आपको बताऊंगा क्या होता है। आप निफ्टी के 75 शेयर खरीद सकते हैं। समझो अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 10,000, तो 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी के जो भी प्रीमियम होंगे, समझ लीजिए 100 रुपीज़ प्रीमियम है 10,000 के लिए। और आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आने वाले एक वीक में निफ्टी जाएगा 10,200, तो 10,200 की स्ट्राइक पे आप निफ्टी का जो है 75 शेयर खरीद सकते हैं। आप 100 रुपीज़ के रेट से खरीदते हैं, तो अगर एक वीक के अंदर निफ्टी 10,200 चला जाता है तो आपका खरीदा हुआ प्रीमियम 100 रुपीज़ 120 से 150 या 200 तक हो जाएगा, जो भी उसकी प्राइस कर ली होगी। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग की। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कंपनीज के साथ में कि हमारा प्रेडिक्शन है कि आने वाले वीक में, मंथ में जो भी आप खरीदना चाहते हैं, कि आपका प्रेडिक्शन होगा कि इतने टाइम में वो प्राइस बढ़ेगी। अगर प्राइस आपके अकॉर्डिंग बढ़ती है, काम करती है, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और कि आपने जो प्रेडिक्ट किया है, आपको लगता है कि ये नहीं होने वाला है, तो आप बीच में भी कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक प्रीमियम लिया हुआ है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है 1-2 दिन में कि नहीं, उतना नहीं जा पाए, तो जो भी रेट्स पे आपको मिल रहा है, आपने 100 पे खरीदा है, अगर 80 पे आ गया तो 80 पे भी आप सेल आउट कर सकते हैं और अपने लॉसेस बता सकते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आने वाले वीक तक आपने जो भी प्राइस प्रिडिक्ट की है वो अगर नहीं पहुंचती है, तो इसमें आपका जो भी अमाउंट है वो जीरो भी हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा है, आप अगर जो भी प्राइस खरीदे, इसमें आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। यानी कि अगर आप 10,000 में कुछ खरीदे हैं स्टॉक, तो आपको 10 के 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, अगर प्राइस अच्छा से मूवमेंट करता है तो इसे बोलते हैं ऑप्शन में बाइंग, जिसको हम कहते हैं कॉल बाय करना। दूसरा होता है ऑप्शन में पुट बाय करना। अगर आपको लगता है कि निफ्टी का प्राइस जो आने वाले टाइम में गिर सकता है, डाउन हो सकता है, तो आप डाउनवर्ड की तरफ 10,000 पे अगर प्राइस चल रहा है एज एग्जांपल, और आपको लगता है आने वाले टाइम में निफ्टी 9,900 या 9,800 पे जा सकता है, तो 9,800 या 9,900 का स्ट्राइक प्राइस आप खरीद के रख सकते हैं। आने वाले वीक में अब जो भी खरीदे वीकली मंथली, अगर आपको लगता है आने वाले टाइम में वो कम होता है, तो आप पुट खरीद के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये होता है एक बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप कुछ प्रीमियम देकर प्रेडिक्शन करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आपके अकॉर्डिंग काम करता है तो आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। इसमें प्रॉफिट के मैक्सिमम चांसेस भी होते हैं कि अगर बहुत आपके हिसाब से काम करता है तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग। अब आपको इसके बारे में पता नहीं होगा कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग क्या होता है। जैसे आपको पता है कॉल बाइंग क्या होता है, कॉल पुट बाइंग क्या होता है। अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो निफ्टी है ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल बाय करके रहेंगे। लेकिन आपको लगता है
निफ्टी है आने वाले टाइम में नीचे जाने वाला है, तो आप निफ्टी का पुट बाय करके रखेंगे। निफ्टी में मिनिमम जो लॉट है वो 75 शेयर्स का है, तो आप चाहे तो 150 खरीद सकते हैं। आपको अगर कॉन्फिडेंस, आपका एनालिसिस सही है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना चाहे उतना क्वांटिटी खरीद सकते हैं। 70, बट आपको मिनिमम 75 खरीदना होता है। 75 के हिसाब से जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम होगा 150 या जो भी 60-70 आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उस प्राइस तक जा सकता है, तो उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप खरीद के 75 इंटू जो भी प्राइस होगा वो खरीद सकते हैं। अब कॉल सेलिंग क्या होता है? मैक्सिमम बहुत सारे लोग कॉल सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर अभी समझ लीजिए कि निफ्टी 10,000 पे है और इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, लेकिन मुझे लगता है कि ये 10,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 10,000 का जो कॉल है 100 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस, उसको मैं सेल करूँगा। सेल इन द सेंस, अभी जो प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़, मुझे पता है कि 10,000 के ऊपर नहीं जाने वाला है, तो ये कम होगा 100 के नीचे, तो 100 से नीचे तक ये मेरा कॉल सेलिंग होगा, और जितना नीचे जाएगा मुझे उसका बेनिफिट होगा। ये एग्जैक्टली अपोजिट है कॉल बाय करने। कॉल में जब ऊपर जाता है तो हमारा 100 से 110 120 ऐसा बढ़ता है, दैट इज कॉल बाय। बट कॉल सेलिंग ऐसा है कि जब आपका स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम है ये नीचे आना चाहिए, तब आपको बेनिफिट होगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये नीचे ही आता है, क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं वो टाइम के हिसाब से वीकली, जितना टाइम वीक एंड आता है तो उनका जो स्ट्राइक प्राइस और जो प्रीमियम है वो कम हो जाता है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग को ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है और इनका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कॉल बाइंग और पुट बाइंग की, क्योंकि समय के साथ जो प्रीमियम होता है वो डिके होता है। अगर आज प्रीमियम 2 रुपये है, किसी चीज़ का जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम 2, तो कल आने वाले टाइम में 1.5 हो जाएगा। यानी कि मंडे से बुधवार को ये मंगलवार बुधवार तक 1.5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 50 पैसे होगा। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग वाले को ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर इसमें उनकी तरफ कुछ प्रोबेबिलिटी, और 40% सिर्फ कॉल और पुट की तरफ होता है, कि मतलब एक अमाउंट बता रहा हूँ, क्योंकि पुट और कॉल में कैसा है, अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम करता है तो कॉल और पुट को अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन मार्केट एक ही रेंज में रहता है और समय के साथ में जैसे कि आपको पता है प्रीमियम कम होता रहता है, तो कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग वाले को थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होता है। उसमें रिस्क भी है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे तो उनका पूरा कैपिटल जा सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है हर एक ट्रेड में। तो रिस्क है, दोनों में रिस्क है। जैसे कि आपको बताया कि कॉल सेलिंग इसलिए होता है क्योंकि जो भी प्रीमियम है वहाँ से नीचे जाएगा तो कॉल सेलिंग वाले को फायदा होगा। 100 के नीचे आता है और 100 के नीचे तक आएगा, 10 तक भी आ सकता है। जैसे कि आपको बताया है कि ये वीकली एक्सपायर होकर 0 हो जाता है, तो मैक्सिमम लोग गुरुवार को कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रीमियम उस दिन 0 होते ही हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। 100 पे भी अगर प्रीमियम चल रहा है गुरुवार को, तो एनी हाउ वो 0 हो ही जाता है फाइनली। तो इस तरह होता है कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग एकदम अपोजिट। वैसे ही अगर उनको लगता है कि जो मार्केट है वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, पुट में कैसा होता है, अगर ऊपर जाने वाला है मार्केट तो वो पुट बाय का सेल करके रखेंगे, तो पुट का जो भी प्रीमियम होगा वो कम होता जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट का प्रीमियम हमेशा कम हो जाता है। तो उसी तरह कॉल सेलिंग और कॉल बाइंग जैसे आपको बताया मैंने, और कॉल सेलिंग भी होता है, पुट सेलिंग भी होता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आप अगर डीपली समझेंगे तो कॉल में कैसा होता है, आपको अमाउंट कम लगता है कॉल बाइंग और पुट बाइंग, लेकिन कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग में अमाउंट की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये एक बेसिक था है, मैंने आपको बताया है कि कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग क्या होता है। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में और थोड़ा डिटेल वीडियो बना के दूंगा, एक बेसिक वीडियो लोगों को समझने के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। आप ऑप्शन में बाय कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन फैसिलिटी मिलती है, आपके पास कम अमाउंट है तो आप वीकली खरीद के भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया था कि आप कम समय में एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पावरफुल है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, इसलिए आपको इसका कम से कम अमाउंट या कम से कम कैपिटल में स्टार्ट करना चाहिए। और लॉसेस की ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें लोग स्टॉप लॉस नहीं डालते, अपनी साइकोलॉजी इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, इसलिए उसके लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग वेरी पावरफुल है, आपको सोच समझ के इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और डीपली बताऊंगा इस सब टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले में वीडियो में और आपके लिए वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूँगा, नए टॉपिक्स लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।